वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 200 यूनिट वाले सारिफीन को बिजली के नर्ख में 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया। कराची के प्रोटेक्टेड सारिफीन को भी फायदा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 200 यूनिट तक के 2.5 करोड़ सारिफीन को जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए रियायत दी जा रही है। सारिफीन को 4 रुपए से 7 रुपए तक फी यूनिट फायदा होगा। सब्सिडी के लिए तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए दे रहे हैं। बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए IMF को भी एतमाद में ले लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बजट में अशराफिया पर टैक्स से इजाफी 100 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। रियल एस्टेट पर पहली मरतबा टैक्स लगा है, मजीद लगना चाहिए। अगले साल रियल एस्टेट पर टैक्स के लिए मजीद तैयारी से आएंगे। टैक्स पर तनख्वाहदार तबके का एहतजाज जायज़ है। वक्त आ गया है जो दौलत से मालामाल हैं वो कुर्बानी दें। तनकीद की गई कि IMF के कहने पर बजट बनाया गया। कोई शक है कि हम IMF के पास जा रहे हैं। PTI हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में करप्शन का खात्मा होने की बजाय बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल आए। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किए गए। चीनी स्कैंडल में हल्का यारा की जेबें भरी गईं। चीनी को पहले एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट किया गया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि कराची की बंदरगाह पर सालाना 1200 अरब रुपए इंपोर्ट टैक्स की चोरी है। PNSC के पास 11 जहाज हैं, अरबों रुपए खर्च आता है। अरबों रुपए की करप्शन को खत्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 45 लाख सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली बिल बढ़ने से अवाम में बेचैनी है। अपनी टीम से मिलकर उसका हल तलाश किया। सूबाई काबीना के इजलास में पहली मरतबा आटे के नर्ख मुकर्रर करने पर अरकान का वज़ीर आला को खिराजे तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर खुराक की इनफरादी कारकर्दगी पूरी काबीना पर भारी है। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर खुराक 16 घंटे खाने पीने की बुनियादी अशिया के नर्ख कंट्रोल करने पर सर्व करें। विफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र कॉल टैपिंग की मंजूरी। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। एलामी के मुताबिक इंटेलिजेंस जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से ही किसी को फोन टैपिंग का मुकम्मल इख्तियार दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अमली तौर पर अपनी शहरत काट दी है। यही कानून होगा जिसके जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जेलों में बैठे और अदालतों में फिरते नजर आएंगे। ये SRO गैर आइनी और आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। इद्दत केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिका फैसला बरकरार। खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका के वकील की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। जज अफजल मजोका ने कहा हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका का कहना है कि बानी PTI बुशरा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी मुल्कों की मिसाल देते हैं। बानी PTI ने 7 जनवरी को निकाह की तरतीब की। 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। किसी ने बानी PTI से सवाल नहीं किया कि दोबारा निकाह क्यों किया। उनकी तलाक की खबर सुनकर वालिदा अस्पताल पहुंची और 1 माह बाद इंतकाल हो गया। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत मुकम्मल होने के बाद कहा कि फैसला सुनाने पर जजेस मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कंवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इलेक्शन कमीशन ने PTI का टिकट मंजूर नहीं किया। PTI नजरियाती का टिकट लेने की कोशिश की जिसे 5 मिनट में खत्म कर दिया गया। जस्टिस अतहर मिनिल्ला ने कहा कि सलमान अकरम राजा से पूरा सच नहीं बोला जा रहा। PTI के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था।
शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद ओसामा बिन अरशद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में पता लगाया। 24 साल के शहीद कैप्टन मोहम्मद ओसामा क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद कैप्टन ओसामा का ताल्लुक रावलपिंडी से था। टीम में वही आएगा जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। हेड कोचेस गैरी कर्स्टन, जेसन गिलिस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला। कोचेस पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए पूरी सपोर्ट देंगे। गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के प्लान से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कोचेस की तजावीज़ से इत्तेफाक किया। चेयरमैन PCB ने गुज़श्ता रोज़ भी साबिक कप्तानों और क्रिकेटर से डोमेस्टिक क्रिकेट से मुतालिक तजावीज़ पर बात की थी। वज़ीर आज़म ने अब वाज़ेह तौर पर कह दिया है वो किसी दोस्त मुल्क से कर्जा नहीं मांगेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की सेनेट की कायमा कमेटी ख़ारिजा अमूर के इजलास में गुफ्तगू। कहा आलमी रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान अब से सरमायाकारों के लिए दूसरी बेहतरीन जगह है। मुत्तहिद होकर मुल्क के मफाद के मुताबिक काम करें, मौजूदा सूरत हाल से निकल आएंगे। दोहा में अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर कहा अफगानिस्तान से करीबी ताल्लुक था, है और रहेगा। अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। हुकूमत माशी बहाली के लिए मौसर इकदाम कर रही है। तमाम रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी एजुकेशनिस्ट माइकल बाबर की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वक्त के साथ पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर हम अवाम पाकिस्तान पार्टी का एतराज़, इलेक्शन कमीशन से राबता कर लिया। चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी जमात से मिलता जुलता है, इसे बतौर जमात दर्ज न किया जाए। अगर एक नाम से दूसरी जमात दर्ज हुई तो हमारा वोट बैंक मुतासिर होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार होने वाले 19 कैदियों में से एक और कैदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तादाद 7 हो गई। SSP रियाज मुगल के मुताबिक दोबारा गिरफ्तार किया गया आमिर अब्दुल्ला सजाए मौत का कैदी है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश। नाजिमाबाद, सुजानी, नॉर्थ कराची, लांढी और औरंगी टाउन में बारिश। कोरंगी, क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर आया, चुंद्रिगा रोड और ओल्ड सिटी एरिया में भी बादल बरसे। NDMA की अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत।